बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के आज की क्लास में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो आज की क्लास है उसमें हम पेपर जो आपके सेकंड है, पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय की उसकी यूनिट फर्स्ट जिसमें हम सदिश और अदिश क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्रों से संबंधित चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ तीन चीजों को डिस्कस करेंगे, क्षेत्र, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र फील्ड क्या होता है। तो वह निकाय या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान तंत्र में उपस्थित बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहते हैं। अर्थात वह निकाय या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान उस तंत्र में स्थित जो निकाय है, जो भी तंत्र ले रहे हैं, उस तंत्र में स्थित बिंदु के निर्देशांकों पर भौतिक राशि का मान उस तंत्र में स्थित बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वह निकाय या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान उस तंत्र में स्थित बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कोई हमारे पास आकाश है, कोई निकाय है जिसमें हमने कोई भौतिक राशि ली है, उस भौतिक राशि का जो मान है, उस तंत्र में उपस्थित जो बिंदु है, वो बिंदु उस भौतिक राशि के को शो कर रहे हैं, तो वह निकाय कहलाएगा, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाएगा। भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियों की प्रकृति के आधार पर भौतिक राशि की प्रकृति के आधार पर क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला क्षेत्र सदिश क्षेत्र, दूसरा अदिश क्षेत्र। तो दो प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं, सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सदिश क्षेत्र की। सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र को हम वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। तो वह सदिश भौतिक राशि, वह सदिश भौतिक राशि जिसका मान, वह सदिश भौतिक राशि जिसका मान तंत्र में स्थित निर्देशांकों, तंत्र में स्थित निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो उसे उस भौतिक राशि, तो उसे उस भौतिक राशि जो हम सदिश भौतिक राशि ले रहे हैं, उस भौतिक राशि का सदिश क्षेत्र, रहते हैं। तो हमने जो भी सदिश भौतिक राशि ली है, सदिश भौतिक राशि का मान तंत्र में स्थित निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो उसे जो है हम उस भौतिक राशि का सदिश क्षेत्र कहते हैं। अब जो सदिश क्षेत्र है उसे हम सामान्य तौर पर ए वेक्टर, जैसे कोई भी सदिश क्षेत्र है तो उसे हम वेक्टर लगा करके व्यक्त करेंगे। और इसके जस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर। इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जो सदिश भौतिक राशियां हैं उनसे संबंधित जो निर्देशांक पर निर्भर करते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं सदिश क्षेत्र। बात करते हैं हम नंबर 2 पे हमारे अदिश क्षेत्र की। नंबर अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र स्केलर फील्ड। तो अदिश क्षेत्र किसी अदिश भौतिक राशि, किसी अदिश भौतिक राशि का मान तंत्र में स्थित जो भी हम निर्देश तंत्र ले रहे हैं, तंत्र में स्थित निर्देशांकों पर निर्भर करता है।
किसी अधिक भौतिक राशि का मान तंत्र में स्थित निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो उसे उस भौतिक राशि का अदिश क्षेत्र कहते हैं। भौतिक राशि का अदिश क्षेत्र कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, ताप, विभवांतर एटसेट्रा। तो हमने दो प्रकार के क्षेत्रों के बारे में यहाँ चर्चा की। आगे हम बात करेंगे कि सदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। तो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक रहेगा वो है सदिश क्षेत्र की प्रवणता। हमारा जो है अगला टॉपिक वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को ही अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सम अदिश तल के लंबवत होती है, जिसकी दिशा सम अदिश तल के लंबवत होती है। इसे ग्रेड फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी फाई यहाँ कोई हमारे पास अदिश भौतिक राशि है और अदिश भौतिक राशि का जो ग्रेडियंट है उसे ग्रेड फाई के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात ग्रेड फाई और इसे हम डेल फाई के रूप में व्यक्त करते हैं, डेल ऑपरेटर डेल फाई। तो इसका जो मान है वो होगा डी फाई अपॉन डी आर एन के, डी फाई अपॉन डी आर एन के रूप में होता है।
और ये क्या होती है, अधिकतम परिवर्तन की दर यानी कि मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अर्थात ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई डी फाई अपॉन डी आर एन के, और इस जो परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, अधिकतम। अधिकतम परिवर्तन की दर की कंडीशन में ही हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। यहाँ n जो है सम अदिश पृष्ठ के जो सम अदिश क्षेत्र है, सम अदिश तल के अभिलंबवत जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है n के। अब हम ग्रेड फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब हम जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता हमने फाइंड आउट हमने जो पढ़ी कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन के। तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ एक दो अदिश क्षेत्र समांतर अदिश क्षेत्र है S1 और S2, ये एक दूसरे के समांतर तल हैं अदिश क्षेत्रों के। इसका अदिश क्षेत्र का मान फाई है, इसका अदिश क्षेत्र का मान जो है फाई प्लस बी फाई है, और इसकी जो स्थिति सदिश है वो आर वेक्टर, इसका स्थिति सदिश बी बिंदु पर आर प्लस डी आर वेक्टर के रूप में है। यहाँ देखिए इस तल के जो लंबवत है इसकी अदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर की डायरेक्शन है तल के लंबवत। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि बिंदु A से B, बिंदु A से B तक की स्थिति में परिवर्तन से जो है फाई में अदिश क्षेत्र में कितने परिवर्तन की दर क्या रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि A से B की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, इसे हम ए बी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। फाई प्लस डी फाई माइनस फाई अपॉन डी आर, फाई प्लस डी फाई माइनस फाई अपॉन डी आर वेक्टर, यानी कि हमने इसमें से इसको घटा दिया है अदिश क्षेत्र में से। तो फाई से फाई गए थे डी फाई अपॉन डी आर, ये इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ मिलती है। इसी तरह हम जो है पृष्ठ के बिंदु A से C तक अदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर को देखते हैं। तो A से C तक जो परिवर्तन की दर है AC फाई प्लस डी फाई माइनस फाई अपॉन डी एन इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मिलती है। तो अब देखिए यहाँ हमें जो डायग्राम मिल रहा है ए सी बी में, इसके अनुसार ये जो हमें डायग्राम मिल रहा है, देखिए ए सी बी, ये तो है आपके पास डी एन, ये है आपके पास डी आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ यदि हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर हमारे पास होगा डी एन अपॉन डी आर, डी एन अपॉन डी आर। तो यहां से हमें डी एन की वैल्यू निकालनी, तो डी एन बराबर डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा मेरे को मिलती है, और डी एन बराबर डी आर कोस थीटा, इस वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रखता हूं। डी एन इज इक्वल टू डी आर कोस थीटा, इसे हम जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण
1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम देखते हैं ए बी यानी कि डी फाई अपॉन डी आर बराबर, तो डी फाई अपॉन डी आर की वैल्यू देखें तो डी एन अपॉन कोस थीटा, तो डी फाई अपॉन डी एन कोस थीटा के रूप में ये वैल्यू हमारे पास मिलती है। अब कोस थीटा जो वैल्यू है, कोस थीटा इसका मैक्सिमम मान की बात करें तो इसका अधिकतम मान 1 हो, मैक्सिमम की ही बात करते हैं हम यहाँ कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर मैक्सिमम मान 1 रहे तो डी फाई अपॉन डी आर का यह क्या होगा, अधिकतम मान होगा, डी फाई अपॉन डी आर का अधिकतम मान होगा, और ये कितना होगा, डी फाई अपॉन डी एन के बराबर, यानी कि जो भ्रमण अधिक क्षेत्र में अधिकतम परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होगी, डी फाई अपॉन डी एन के बराबर होती है। इसे इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, यानी कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन फाई अपॉन डी एन इंटू एन के, डी फाई अपॉन डी फाई अपॉन डी आर एन के बराबर होगा। तो डी फाई अपॉन डी आर ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर की जगह क्या रख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी एन एन के, ग्रेड फाई डी फाई अपॉन डी एन एन के मिलती है। तो ये था अदिश क्षेत्र की प्रवणता। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।